हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टॉक। आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन पैटर्न्स को कैसे हम रीड करते हैं एलिट वेव में। एलिट वेव करेक्शन पैटर्न्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे हमें टाइप्स के हमें करेक्शन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने हमारे अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर छोटे छोटे से एलिट वेव्स के पैटर्न्स का शॉर्ट्स भी आपके सामने डिस्कशन करते रहते हैं, चार्ट्स के साथ आपके सामने डिस्कशन पब्लिश करते रहते हैं। जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। तो ऑलरेडी वी आर इन टू टेलीग्राम चैनल, हमारे एक डिस्कशन वाला और एक हमारा प्राइवेट वाला चैनल है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम कि मोटिव वेव क्या होता है। तो मोटिव वेव के बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, यूट्यूब पर डाला था। तो इसका भी मैं एक वीडियो यूट्यूब पर जरूर शेयर करूंगा। तो मोटिव वेव कंप्लीट होने के बाद हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। तो उस करेक्शन में हम ABC स्ट्रक्चर को हम हमेशा लाइनअप रहते हैं कि मार्केट ABC स्ट्रक्चर में फॉल करता है। बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो कई कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जैसे कि टॉप्स कई बनते हैं, उस टॉप्स के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज़ को एक करेक्शन हम देखते हैं कि कैसे पैटर्न्स बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिगजैग करेक्शन की हम बात करेंगे। ये करेक्शन आपको जिगजैग करेक्शन देखने को मिलती है। तो इस जिगजैग करेक्शन में कॉम्प्लेक्स करेक्शन को भी मैं बीच में अटैच करूंगा, अभी आपके सामने शेयर करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में होता क्या है और जिगजैग करेक्शन में क्या होता है। जिगजैग में हमें ABC स्ट्रक्चर में फॉल देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड जिगजैग करेक्शन। दिस इज कॉल्ड जिगजैग करेक्शन। ये हमें जिगजैग करेक्शन का स्ट्रक्चर पब्लिश हो रहा है, जिसमें ABC फॉल कह सकते हो कि ABC फॉल था ये। उसके बाद जिगजैग अगर यहाँ से अगर मार्केट, यहाँ से अगर प्राइस अगेन द्वारा अपसाइड का रिएक्शन देता है, इंपल्सिव राउंड नहीं होता है, वो इंपल्सिव राउंड नहीं होता है, तो वो हम कह देते हैं कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी यहाँ पर। और अगेन वी कैन सी फॉल फ्रॉम हेयर। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन का नाम दे देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। और डबल ट्रिपल करेक्शन भी कह सकते हैं हम, डबल या ट्रिपल करेक्शन भी कह सकते हैं कि एक करेक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगेन राइज देखने को मिला जो कि एक्शन हुआ, फिर हमें राइज देखने को मिला जो कि रिएक्शन था, फिर हमें एक एक्शन डाउन साइड का देखने को मिलेगा जो कि ABC स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो उसके बाद डबल हो गई। अब ट्रिपल भी एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि ट्रिपल करेक्शन भी हो सकती है। तो ट्रिपल में आप कई पॉसिबिलिटीज रह सकती है कि ट्रिपल करेक्शन कैसी होगी। यू कैन सी फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये कई बार ऐसे ट्रिपल करेक्शन हमें ऐसे भी होती हुई देखने को मिलती है। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि सिंगल करेक्शन, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन। तो ये ऐसे लाइनअप बन जाता है जिगजैग फॉल का। अगर मैंने जिगजैग फॉल की बात की, तो ये जिगजैग फॉल का अगर सामने डिस्कशन कर लिया, जिगजैग फॉल होता कैसा है और कैसे एक स्ट्रक्चर काम करता है और कॉम्प्लेक्स मूव्स क्या होते हैं, बीच में कॉम्प्लेक्स मूव्स कौन से आते हैं। अब हम चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे जिगजैग मूव और कॉम्प्लेक्स मूव्स कैसे हमें देखने को मिले। यस, अभी हम SGX के चार्ट के ऊपर हैं। SGX के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमने 18,600 का हाइक कंप्लीट किया था। 18,600 की हाइक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉल देखने को मिला था। दिस इज फॉल ए करेक्शन पार्ट। अगर यहाँ से मैं नोटिस करूंगा तो ABC स्ट्रक्चर में हमें फॉल देखने को मिला, बट बट यहाँ से एक राइज हमें देखने को मिला। सी सी हमें यहाँ से एक राइज देखने को मिला। इस राइज से कुछ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्ट हो रहा है। इस राइज से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्ट हो रहा है कि ये एलियट वेव के मोटिव वेव है या कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करता है और अगेन अपने एक स्ट्रक्चर में आ जाता है, जो कि एक इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ABC फॉल। तो उसके बाद ABC फॉल कंप्लीट करने के बाद फिर अगेन अगेन रिमेंबर इट माई पॉइंट कि अगेन फिर दोबारा ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में मूव लेता है। करेक्ट, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में मूव लेने के लिए ये क्या मूव करता है, यहाँ से यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से एक दोबारा मोर करता है यहाँ पे और यहाँ से करेक्शन खत्म कर लेता है अपनी। ओके, दिस पार्ट इज ए जिगजैग पार्ट। ये आपको जिगजैग पार्ट है। और ये जो बीच में रेड कलर के अंदर है ये पार्ट है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मूव्स है अंदर। अगर इसको काउंट करूंगा, जिसने मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने ये सब वीडियो, ये सब अपने काउंट्स आपके सामने शेयर किए हुए हैं कि ये कैसे काम
करते हैं क्या हो रहा है इनके अंदर, क्यों फॉल है और कैसे 17,200 से एक रिवर्स भी आ सकता है, ये हमने सब डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिगजैग फॉल और कॉम्प्लेक्स फॉल की हमने बात की, इस पैटर्न की बात की हमने। यस, ठीक है। ये मैक्सिमम जो इतना शार्प डिक्लाइन है, जो ये शार्प डिक्लाइन है वेव 5 और वेव 3 अगर एक्सटेंडेड हो, वेव 3 अगर एक्सटेंडेड हो तो आप इसमें एक्सेप्ट कर सकते हो कि वेव 3 में ऐसा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे डबल और ट्रिपल कॉम्बिनेशन करेक्शन। सेम डबल और ट्रिपल यहाँ हमने डिस्कशन किया, अब हम डबल और ट्रिपल और सिंगल भी कह दो और साइडवेज में बात करेंगे। तो साइडवेज में यू कैन सी, अगर आप यहाँ देखोगे, सी हमने एक बहुत अच्छा मोटिव वेव था यहाँ पर, पहले तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। ओके, यस, चेक इट। यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से एक बहुत अच्छा इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ। हम कहेंगे यहाँ पे ए कंप्लीट हुआ, यहाँ बी कंप्लीट हुआ और सी कंप्लीट हुआ, वेव 2 एंड, और वेव 3 भी यहीं कहीं खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर वेव 4 भी एंड हुआ। अब राइट नाउ व्हाट इज चार्ट इज सेइंग, तो यहाँ से अब हम क्या एक्सपेक्टेड करेंगे, यहाँ से हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि वेयर इज वेव 5, हम यहाँ से एक्सपेक्टेड करेंगे वेयर इज वेव 5, वेयर 5 इज अपसाइड। ओके, वे 5 तो अपसाइड होना चाहिए, बट अगर आप स्मॉलर काउंट से देखेंगे तो कहीं ना कहीं शायद मे बी वे 5 इज एंडिंग एट हेयर, मे बी वे 5 इज एंडिंग एट हेयर। ओके, तो कहीं भी वे 5 एंडिंग हो सकता है, तो हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं इरेगुलर टॉप्स करेक्शन प्लस प्लस एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन प्लस साइडवेज डबल और ट्रिपल करेक्शन। अब कैसे बात करेंगे, यहाँ से अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ से इंपल्सिव काउंट नहीं काउंट हो पाएंगे वे 5 के, तो हम यहाँ कहेंगे कि वे 5 यहाँ खत्म हो गया है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर वेव 5 खत्म होगा, क्योंकि यहाँ से क्या इम्पॉसिबिलिटी लग रही है, सी यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, यहाँ से पॉसिबिलिटी लग रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत डिफिकल्ट है, वेव 1 और 2 3 और 4 और वेव 5 एंडिंग एट हेयर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 3 कंप्लीट हुआ और वेव 5 कंप्लीट हुआ, बट रिमेंबर इट, एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला। एक्सपेंडेड ए, फिर दोबारा हमने ब्रीच नहीं किया, सी यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें एक्सपेंड हुआ करेक्शन, उसके बाद हमें ये फॉल ऐसे साइडवेज करेक्शन में हमें देखने को मिला, डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये दिस पार्ट। ओके, डबल में ये पार्ट डब्ल्यू में आ जाएगा, डब्ल्यू सी एंड टी, दिस पार्ट इज एक्स। ओके, यहाँ पर W कंप्लीट हुआ, यहाँ पर X कंप्लीट हुआ और यहाँ पर Y कंप्लीट हुआ। Y थोड़ा सा अभी आपको डिफिकल्टी रहेगी समझने के लिए, बट अगर जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो पैटर्न के साथ आप समझते रहोगे। तो यहाँ पर वेव 5 कंप्लीट होने के बाद ABC स्ट्रक्चर में, ABC स्ट्रक्चर मैं आपको सामने शेयर कर देता हूँ, लुक लाइक ABC स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद W बना। W में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से इस लेग में आपको ABC लेग भी दिख रहा होगा, सी अब मैं रिमूव करता हूँ, इसमें आपको ABC भी दिख रहा होगा। फिर अगेन हमने फॉल देखा, वो कि फॉल ऐसा था यहाँ से, फिर हमने ABC देखा यहाँ पर, फिर हमने फॉल देखा यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपर साइड की जर्नी लेनी स्टार्ट कर दी। तो इसे हम कहेंगे साइडवेज डबल ट्रिपल करेक्शन। सिंगल भी हो सकता था, सिंगल होता तो मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास से ही अपना इंपल्सिव राउंड स्टार्ट कर लेता। ओके, एक्सपेक्टेशंस ये भी रहेंगी सिंगल में, बट दिस पार्ट इज ए डबल करेक्शन। ओके, तो मार्केट यहाँ ट्रिपल भी कर सकता था। अब हम राइट नाउ हमने कॉम्प्लेक्स की बात की, जिगजैग की बात की, डबल और साइडवेज ट्रिपल साइडवेज करेक्शन की बात की, और व्हाट इज नेक्स्ट, इरेगुलर टॉप्स। इरेगुलर टॉप्स में क्या होता है कि आपके पैटर्न्स, यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हुआ और यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हुआ और यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हुआ एंड यहाँ पर वेव 5 कंप्लीट हुआ, यहाँ पर वेव 5 कंप्लीट हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक कंपल्सिव राउंड चलाया जो कि यहाँ खत्म हो चुका है, उसके बाद मार्केट करेक्शन भी स्टार्ट कर चुका है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप किया मार्केट ने, ABC स्ट्रक्चर में अपसाइड की रैली ली और फिर दोबारा वहां से फिर फॉल लिया, बट दिस पार्ट इज इरेगुलर टॉप्स। इरेगुलर टॉप्स भी रह सकते हैं, उसका मैं आपको सामने डिस्कशन करूंगा इरेगुलर टॉप्स का एक छोटे से चार्ट के ऊपर। तो इरेगुलर टॉप्स आ गया, हमने जिगजैग की बात की,
सिंपल जिगजैग में कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इस पैटर्न में अगर आप देखोगे यहाँ पे ABC फॉल और W, यहाँ W कंप्लीट हुआ और यहाँ के बाद फिर दोबारा हमें एक फॉल देखने को मिला जो कि इसके नीचे गया, बट यहाँ पे फॉल इसके इस वाले के सी यहाँ से फॉल इस वाले के नीचे टाइम के इस वाले प्राइस के नीचे क्लोज हुआ। ओके यस ठीक है, उसके बाद ये हो गया सिंगल करेक्शन, डबल करेक्शन। अब व्हाट इज नेक्स्ट, अगर यहाँ से मार्केट को अपसाइड की रैली लेनी है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली ले लेगा, ठीक है, मोटिव वेव से, इंपल्सिव वेव से, ठीक है, लीडिंग डायगोनल बनाकर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीनों मोटिव वेव अपसाइड के हैं, लीडिंग डायगोनल अपसाइड का है, ठीक है। बट अगर मार्केट को यहाँ से फिर दोबारा एक ट्रिपल करेक्शन करनी है तो मार्केट फिर दोबारा ब्रीच करके यहाँ पर फिर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर दोबारा हम बात करेंगे कि अगेन वी आर इन सम करेक्शन, अभी भी हम करेक्शन में हैं। तो ये वाला W फिर दोबारा हम यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसे बात करेंगे कि डबल करेक्शन में हम हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने जो लगाया है W, तो इस W से यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है, यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि ए फॉल कंप्लीटेड, एक टॉप लगा, यहाँ पर फिर कंप्लीटेड, फिर टॉप लगा, फिर यहाँ पे फिर कंप्लीटेड, फिर टॉप लगा। दिस पार्ट इज ए डबल ट्रिपल करेक्शन, डबल करेक्शन, ठीक है, जिगजैग में। तो मतलब अगर हम स्मॉलर के नीचे तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा करेक्शन नहीं कर रहे हैं प्राइस वाइज, तो यहाँ पर ज़्यादा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करेंगे बिकॉज टाइम देख रहे हो कितना ज़्यादा स्पेंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पर अगर मार्केट ऐसे करेक्शन कर रहा है, देखो साइड वाइज करेक्शन कर रहा है, तो मतलब इट मीन्स समथिंग इज गोइंग, कि यहाँ पर मार्केट टाइम कंज्यूम कर रहा है अपना टाइम। सी एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अभी भी करेक्शन के पार्ट में तो है, ये तो नहीं कह सकते करेक्शन के पार्ट में नहीं, करेक्शन के पार्ट में तो है, बट मार्केट यहाँ पर बराबर टाइम स्पेंड कर रहा है। लेट्स सी प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, अभी उसकी बाद में बात करेंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर में हमें कॉम्प्लेक्स जिगजैग और मार्केट कैसे ब्रीच हुआ वेव 1 तक, उसकी बात की हमने। फिर हमने जिगजैग में बात की, इरेगुलर टॉप्स में बात की, डबल और ट्रिपल में बात की, ट्रायंगल के बाद में बात करेंगे। उसके बाद है ट्रंकेट। ट्रंकेट में कैसे क्या होता है कि ट्रंकेट जस्ट लाइक ट्रंकेट मूव की करेक्शन का पार्ट तो नहीं है, चलो ये मैंने करेक्शन के पार्ट में किया है, इसको ऐड इसलिए ऐड किया है। सी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा सी ओके ठीक है। राइट नाउ वेव 3 इज एंडिंग एट ए, ओहो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ओके leave it। तो वेव 3 इज एंडिंग एट हेयर और वेव 5 इज एट हेयर, तो ये ट्रंकेट हो गया यहाँ पर। तो हमें कहाँ फोकस रखना पड़ता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को जू रीड करना पड़ता है। यहाँ से जो मूव आ रहा है वेयर इज एंड वेव 3, वेयर इज एंड वेव 5, तो वहाँ से हम पॉसिबिलिटी अपनी कैरी कर सकते हैं। क्या वेव 5 ट्रंकेट भी हो सकता है? यस, वेव 5 ट्रंकेट होता है। ट्रंकेट का मतलब है कि जो वेव 5 है वो कभी भी वेव 3 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तो वो ट्रंकेट हो सकता है। तो बी कॉशियस, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है वेव 5 में कि वो ट्रंकेट हुआ तो प्राइस नीचे से ही करेक्शन स्टार्ट कर देगा। तो रिवार्डेबल क्या है? वेव 3। ओके, अब आते हैं, हम बात करते हैं फ्लैट करेक्शन, एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन के बारे में बात करें पहले। एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन। अगर आप यहाँ से देखोगे इसको, सी okay, see this part is a wave 1 2 3 4 and 5, ये सेम इरेगुलर टॉप की तरह है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, जो इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न में करेक्शन देखने को मिलेगा। बट यहाँ से जो आएगा पैटर्न बड़ा फास्ट भी आ सकता है और उसके बाद मार्केट ब्रीच करते हुए डाउन तरफ भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ से इरेगुलर टॉप्स बन जाते हैं। तो इरेगुलर टॉप्स बनते हैं, बट यहाँ पर वेव 5 एंड होता है। अब आप बोलोगे कि हाउ वी कैन ट्रेड लाइक अ वेव 3 कहाँ एंड होगा, वेव 5 कहाँ एंड होगा। उसका वीडियो मैं आपके सामने जल्दी शेयर करूंगा कि वेव 3 के टारगेट्स कहाँ तक डिसाइड होते हैं और वेव 5 कहाँ कैसे मूव करता है और वेव 5 की एंडिंग डायगोनल कैसे होती है। मैं अपने चार्ट के साथ आपके सामने टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट करता हूँ।
यू कैन वॉच एंड कैलकुलेट कर सकते हो, आपके मैच कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बात की यहाँ से कैसे वेव 5, यहाँ पर वेव 5 कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने एक टॉप और लगाया जिसे इरेगुलर टॉप कहते हैं। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमने एक यहाँ पे लिखा था इरेगुलर टॉप्स। इरेगुलर टॉप्स में क्या होता है, सी वेव 1, वेव 2, 3, 4 एंड जो 5 कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहाँ से एक रैली लेता है, वो बहुत ही स्लो स्लो रैली लेके एक टॉप लगाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से शार्प करेक्शन गिरता है। ठीक है, अब इस इरेगुलर टॉप्स में हमें एंडिंग डायगोनल का ही यूज आता है। यू कैन सी ये हेयर, ओके, सी हेयर। तो कुछ यहाँ पर एंडिंग डायगोनल हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं कि एंडिंग डायगोनल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ मार्केट में भी यहाँ पर अपने टारगेट्स को अचीव कर चुका है। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं, तो वहां से हमें अपना डिसाइड होता है कि यहाँ पे मे बी करेक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो एक्सपेंडेड फ्लैट के बारे में बात भी किया, और फ्लैट करेक्शन, फ्लैट करेक्शन इज वेरी इजी पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडेड फ्लैट में एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं। एक्सपेंडेड फ्लैट में यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 एक्सपेंड किया करेक्शन, चलो मैं मानता हूं यहां से करेक्शन इस वे में ऐसे नीचे की तरफ को आ गया। ठीक है, नहीं इसको ड्रा दोबारा करते हैं, एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं। सी एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वेव 1, वेव 2 एंड दिस पार्ट इज अ वेव 3 एंड दिस पार्ट इज अ वेव 4 एंड दिस पार्ट इज अ वेव 5। ओके, वेव 5 कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहां से करेक्शन करता है। ठीक है, रिमेंबर इट माय पॉइंट। बट यहां पर एबीसी कंप्लीट हो गया 5 के बाद, 5 के बाद एबीसी कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहां से एक शूट लेता है जो कि इसको भी अपने हाई को ब्रेक करता है, और उसके बाद मार्केट एकदम रिवर्स होता है, जहां पे होता है इसको भी बिलो जाता है। दिस पार्ट इज एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन, कि इसमें देखो यहां से सी, यहां से क्या होता है, वेव 1 और 2, ये 3 और ये 4 और ये वेव 5 कंप्लीट हुआ, मार्केट ने करेक्शन किया, उसके बाद एक्सपेंड किया यहां से करेक्शन, और उसके बाद आप यकीन मानोगे यहां पर भी मार्केट ने नीचे की तरफ को करेक्शन को एक्सपेंड किया। तो कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी भी रह सकती है कि बहुत साइड में करेक्शन एक्सपेंड हो सकता है। अब मैं बात करता हूं यहां से फिर दोबारा एक थोड़ा सा कुछ चेंज करता हूं यहां से, अगेन आई एम सीइंग लुक लाइक, अगर मार्केट सी, आपको ऐसे पैटर्न भी मिलते होंगे देखने को, अगर मार्क फ्लैट करेक्शन, दिस वन इज अ फ्लैट करेक्शन, अगेन वी कैन सी फ्लैट करेक्शन, और यहाँ पर यहाँ एक्सपेंड हो गया, ये होगी यहाँ पे फ्लैट करेक्शन होगी, तो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने के बाद इस पार्ट को, तो क्या ये होगी डबल करेक्शन, ए बी सी सी, दिस पार्ट इज ए बी और सी। ओके, दिस पार्ट इज ए बी सी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एबीसी कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा एक मूव गया एबीसी ऊपर, या डब्ल्यू, फिर दोबारा फॉल आया एबीसी, तो यहाँ पर होगा सिंगल करेक्शन होगी, डबल करेक्शन होगी। अब व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है मार्केट यहाँ से एक्सपेंड करके फिर दोबारा नीचे की तरफ को आ सकता है। तो ये दिस पार्ट इज आल्सो एक्सपेंडेड करेक्शन, डबल ट्रिपल सिंगल, कौन जानता है कितनी बड़ी करेक्शन चलेगी, कितने वक्त चलेगी, बट मार्केट स्टिल इन करेक्शन। सी अब मैं आपको 2-4 चार्ट शेयर करूंगा। फ्लैट में क्या, सिंपल सिंपल जो कि बिल्कुल बराबर रहता है, और 3-4 के पास से दोबारा वो रिटेस्ट करता है, तो फ्लैट करेक्शन ऐसी होती है। अब हम बात करेंगे थोड़े से चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे चेंज इट व्यू, हम वी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, एसजीएक्स के चार्ट के ऊपर। अभी जो पैटर्न्स हमें जो दिख रहे हैं हम उसी के ऊपर लाइनअप कर लेंगे। सी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर है, यू कैन सी। अब यस, अब अगर आप यहाँ देखोगे इस 17,800 के आसपास एक हाई लगा है अभी रिसेंटली। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी एक हाई लगा है सिंपली। ठीक है, तो क्या करेक्शन, क्या करेक्शन यही खत्म हो चुका था, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिवर्स लिया और यहाँ से नीचे की तरफ को आया। सी फ्रॉम हेयर, ये वाले टॉप से देखोगे, ये वाले टॉप से जिगजैग करेक्शन दिख रही है हमें यहाँ पे, साफ साफ जिगजैग करेक्शन दिख रही है। ये दिस पार्ट इज ए बी जिगजैग, तो ये 1 2 3 4 5 भी है और जिगजैग फॉल भी है, सिंपल सिंपल करेक्शन कर रहा है। और उसके बाद जो मूव आया लुक लाइक एक इंपल्सिव मूव है, और यहाँ वे 5 खत्म हुआ है, और उसके बाद फिर मार्केट द्वारा नीचे की तरफ को चल रहा है। और व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मैं इतने से चार्ट के ऊपर लाइनअप हूँ, पिछला मुझे रिकॉर्ड नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल है।
पॉसिबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं इस चार्ट को अच्छे से रीड करूं तो मेरे लिए ये पैटर्न ए बी सी है। तो मेरे लिए ये पैटर्न ए बी सी है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम, अब पता नहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम में, हम सिर्फ चार्ट को रीड कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये ए बी सी पैटर्न है। और इस अगर मैं सी वेव को काउंट करूं, सी वेव को काउंट करूं तो यहाँ से सी सी वेव को काउंट करूं तो यहाँ से मुझे लग रहा है ये ए बी और ये सी हो सकता है, यहाँ पर ये सी हो सकता है। क्योंकि अगर और इसके इसके मूव्स को यहाँ से काउंट करूं, ये हमने ए देखा, काट दिया हमने यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने ए कंप्लीट होने के बाद बी देखा, ये बी देखा हमने, काट दिया हमने। फिर दोबारा हमने सी देखना है, तो सी के अंदर भी मुझे यहाँ पे 3 वे मूव देखने को मिल रहा है। तो कुछ कह सकते हैं कि अभी भी मार्केट करेक्शन में है, ये वाला चार्ट अभी भी करेक्शन में है। और व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम यहाँ से क्या कैरी कर सकते हैं, अगर दिस पार्ट इज ए एंड बी पार्ट इज गोइंग ऑन, एग्जाम्पल बी पार्ट इज गोइंग ऑन, तो बी पार्ट का ए लेग कंप्लीट हो चुका है और बी लेग में है, और सी हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि सी हमारा शार्प रह सकता है। अगर सी शार्प रहा तो कहाँ तक रहा, कहाँ तक रह सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, यस कर सकता है। और अगर एक्सपेंड नहीं करेगा, फ्लैट रह सकता है, तो फ्लैट भी रह सकता है, यस। तो फ्लैट रहेगा तो कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रह सकता है, यस। तो क्या क्या मूव है, तो यहाँ से मार्केट में भी डाउन साइड जा सकता है। और अगर यहाँ से इसे अपसाइड का रैली है तो हम इसे कहेंगे ए, दिस पार्ट इज बी एंड अपसाइड सी इज पेंडिंग। तो हम यहाँ से फिर दोबारा एक मूव अपसाइड का देख सकते हैं, जो कि अपसाइड का रह सकता है। और यस, यू कैन सी इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, वी आर प्लॉटिंग a 30 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। सी सी ओके, 2 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर लग रहा है, अब हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे, यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बन गया है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ए लेग हो रहा है, ए लेग कंप्लीट हो गया, फिर हमें एक राइज देखने को मिला। तो क्या ये करेक्शन का पार्ट है, यस पॉसिबिलिटी है, करेक्शन का पार्ट है, बी पार्ट हो सकता है, ए बना डाउन, बी बना डाउन। अब यहाँ पे क्या सी कंप्लीट हो चुका है, यस कह सकते हैं यहाँ पे सी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या ये डबल करेक्शन में है, यस पॉसिबिलिटी है, डबल करेक्शन में भी हो सकता है। डबल करेक्शन में हो तो क्या एक्सपेंड करेगा, कर सकता है एक्सपेंड। फिर दोबारा हम फॉल देख सकते हैं, यस हम फिर दोबारा फॉल देख सकते हैं। उसके बाद क्या इंपल्सिव राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट होगा। क्या इंपल्सिव राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जब कल जो मंडे या ट्यूसडे को जो भी करेक्शन कंप्लीट करेगा या यहीं से चल पड़ेगा, क्या इंपल्सिव राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट विद योर चार्ट, हाउ टू प्ले विद योर चार्ट, वैसे आप चार्ट से प्ले कर सकते हो। तो ये सारे के सारे पैटर्न आपको बनते हुए दिखेंगे चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर सारे के सारे आपको पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। मैं आपको एक पैटर्न और दिखा रहा था यहाँ पे, सी सी लुक लाइक how many of you agree with me, this is a motive pattern of impulsive move, 1 2 3 4 और 5 लुक लाइक एंडिंग। सी यहाँ से 15 मिनट में कुछ लग रहा है कि यहाँ वे 1 2 कंप्लीट हुआ, 3 को हम पढ़ते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ क्या 3 ये भी कंप्लीट हो सकता था यहाँ पे। बट अगर हम 3 को ध्यान से देखेंगे तो एक लुक लाइक नॉट एक्सपेंडेड भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ क्या हुआ, तो वे 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेइंग एट फीबो नंबर्स, फीबो नंबर से प्ले करें थोड़ा सा, 1 2 3 और look like wave 3 is ending at here, see 1.68। अभी मैं तो ऐसे सिंपल से ड्रॉ किया है, तो 18,100 के आसपास बोल रहे हैं कि हमें एग्जिट होने का प्लान है, वेव 3 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। उसका वेव 4 हो सकता है, उसके बाद वेव 5 ट्रंकेट होगा क्या, आई डोंट नो, ट्रंकेट भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो अगर एक्सटेंशन है वेव 3 तो यू नो एवरीबॉडी नो, अगर एक्सटेंशन है वेव 3 तो आपको ये वाले टारगेट्स देखने को मिलते हैं 3.68 के। तो वो मैं आपको कहाँ दिखाऊंगा, चलो लेट्स सी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा जरूर। तो अब आपको चार्ट में समझ में आया। अब आपको मैं ट्रायंगल करेक्शन दिखाता हूँ, एस्कॉर्ट के चार्ट पे चलते हैं। एस्कॉर्ट, वन थिंग आई डिड, एस्कॉर्ट चार्ट, ओके। सी एस्कॉर्ट के चार्ट के हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ओके ओके। दिस वन इज एस्कॉर्ट चार्ट, ओके। सी एस्कॉर्ट चार्ट, यहाँ से एस्कॉर्ट चार्ट में, सॉरी एस्कॉर्ट नहीं, आइशर मोटर चार्ट, आइशर आइशर मोटर चार्ट, ओके। 1 वीक 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम
चलो सी, क्या यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, यू कैन सी यहाँ पे क्या ट्रायंगल दिख रहा है वीकली 4 आवर टाइम फ्रेम में देख ले आप, चाहे वीकली टाइम फ्रेम में देखें आप, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। लुक लाइक यस और नो, लुक लाइक यस और नो, लुक लाइक यस। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है और मार्केट कैसे एक राउंड अप हो रहा है, यू कैन सी जिग जैग मूव, जिग जैग मूव अगेन, जिग जैग मूव, जिग जैग मूव अगेन, जिग जैग मूव अगेन, हमें मूव देखने को मिला। फिर दोबारा अगेन कुछ ऐसा हो सकता है, या यहाँ थोड़ा सा और जाकर थोड़ा सा परेशान कर कर फिर दोबारा ऐसे जा सकता है, और फिर दोबारा ऐसे जा सकता है, फिर दोबारा ऐसे जा सकता है, फिर दोबारा ऐसे जाता है। तो ये अभी करेक्शन में, आई डोंट नो डबल करेगा ट्रिपल करेगा, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत मुश्किल होता है एनालाइज करना एलिट वेव का, इसलिए 5 मिनट 3 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा निफ्टी के ऊपर। सी पुराने चार्ट आपके सामने शेयर करूंगा निफ्टी के, उसमें सी हाउ इट्स कंफर्मिंग कि वेव वन यहां से एक मूव आया है। सी सी हाउ इट प्ले लाइक एंडिंग डायगोनल, हाउ इट्स प्ले लाइक। तो क्या मार्केट ने क्या, सी मैं व्हाट आई एम शेयरिंग, क्या मार्केट ने यहीं पर एक बार टॉप कंप्लीट कर लिया था? लुक लाइक यस, लुक लाइक यस। आप कह सकते हो कि मार्केट ने यहीं पे अपना टॉप कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से एक मूव चलता है, सी यहाँ से एक मूव चलता है, ठीक है, ये वेव 1 2 हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने अपना टॉप कंप्लीट कर लिया, बट लुक लाइक दिस इज एक्सपेंडेड करेक्शन, लुक लाइक एक्सपेंडेड करेक्शन, दिस पार्ट इज ए पार्ट, दिस पार्ट इज बी पार्ट, दिस होल पार्ट इज सी पार्ट। उसके बाद आपको अच्छा खासा सिग्नल डाउन फाइल का मिला। तो कुछ कह सकते हैं कि ये एक्सपेंड हुआ है करेक्शन यहाँ पे, कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से नोटिस करेंगे कि ये 1 ए बी भी हो सकता है और ये सी भी हो सकता है। सी व्हाट आई एम शेयरिंग बड़ा डिफिकल्ट रहता है कई बार। सी कई पॉसिबिलिटीज निकलती है, ए बी और सी कंप्लीट हुआ, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ए बी सी कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें फिर दोबारा फॉल देखने को मिला। तो हम इस लेग को कैसे रीड करेंगे, इस लेग को हम ऐसे रीड कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर एक लेग, तो वी आर इन सी वेव। तो सी वेव कैसे प्लॉट हो सकता है, तो ये वेव 1 ये 2 हो सकता है, और यहीं कहीं 3 कंप्लीट हुआ, यहाँ 3 या 5 कंप्लीट यहाँ हुआ, तो कुछ ऐसे कह सकते हैं। और टारगेट्स हमारे ऐसे रह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा मूव हो सकता है। अब यहाँ से अगर सी और डबल जिग जैग, सी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कैसे ये दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, market is starting, see market is starting to fall, market is starting to fall, market यहाँ पे अपना फॉल का सिग्नल रेडी कर चुका है, ठीक है, 1 2, ठीक है, अगेन वी कैन सी हेयर फ्रॉम हेयर कि 18,600 के आसपास हाई लगा, मार्केट ने फॉल लिया, फॉल लेने के बाद वो अप गया, क्यों अप गया, इट मीन्स समथिंग अप तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिगजैग करेक्शन करके अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, कैन यू रीड इट 15 मिनट्स, नो पॉसिबल ही नहीं है आप उसको रीड कर पाओगे, बट लुक लाइक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जिगजैग करेक्शन है, इफ यू नो एलिट वेव पैटर्न्स तो आपको इजी रहेगा। अब यहाँ से इस फॉल को आप एनालाइज अच्छे से करोगे तो लुक लाइक वेव 1 2 और 3 और 4 और 5 डन, इट्स जॉब इज डन। सी सी ओके, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वे 1 2 3 4 5 है, बट यहां पर देखोगे एक छोटा सा एक्शन रिएक्शन अपसाइड का भी हुआ है, तो कह सकते हैं यहां पर कि मार्केट लिटिल बिट जिग जैग करेक्शन में है, बट कैलकुलेट योर ऑन काउंट्स, यहां पर भी थोड़ा सा कुछ हुआ है, ये सी सी ऐसे जिग जैग ये कंप्लीट हुआ है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा राउंड अप लिया, और अगर यहाँ से देखोगे इट्स डबल करेक्शन, यहाँ कंप्लीट होने के बाद, फॉल कंप्लीट होने के बाद यहाँ से मार्केट अप साइड की रैली लेता है, ठीक है। ए बी सी स्ट्रक्चर, सिंपल सा फंडा, ए सिंपल सा फंडा यहाँ पे दिख रहा है, वन लेग इज वॉचिंग ए बी सी, अगला नंबर चल पड़ा सी,
तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गई है यहाँ पे। तो कुछ सी ट्रायंगल, फ्रॉम हेयर ट्रायंगल कैसे मूव हुआ यहाँ पर, और मार्केट ने जो कि 3-4 कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने अगेन टॉप की तरफ को रिकवरी किया। सी ट्रायंगल करेक्शन एट हेयर। तो ऐसे कुछ ये यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिली, साइडवेज, डबल, ट्रिपल करेक्शन हेयर, यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिली। और चैनल का भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स मैंने आपके सामने डिस्कशन किया आज एलियट वेव के ऊपर। कई सारे पैटर्न्स हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रह सकता है फीबो के नंबर के ऊपर, उसके ऊपर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कितने लाइक्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, तो वो मुझे इंस्पायर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके सामने और लर्निंग सीरीज पब्लिश करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर माय पॉइंट्स कि मैंने एसजीएक्स के आर्ट के ऊपर क्या पब्लिश किया आपके सामने, कि मार्केट कैसे राउंड अप हो रहा है और क्या फ्यूचर रह सकता है। यू कैन सी मार्केट कैसे राउंड अप हो रहा है, देख रहे हो आप कैसे एक पैटर्न में चल रहा है। तो उसी पैटर्न में चलेगा ना, तो कहाँ से निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, डोंट नो। अभी हम यहाँ से रखे हैं, क्या यहाँ से जाके फिर दोबारा हम यहाँ आएंगे, क्या यहाँ से जाके फिर दोबारा हम यहाँ से नीचे आ सकते हैं, क्या हमें अभी यहाँ से फिर दोबारा करेक्शन खत्म कर सकते हैं, क्या हमने यहीं पे ट्रंकेट खत्म कर लिया है, क्या हमने यहीं पे ट्रंकेट खत्म कर लिया है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करें और फिर अर्न करें। मेरा फंडा यही है, पहले सीखें फिर आप कमाएं। तो जब तक आपको ये सारे पैटर्न्स अच्छे से टेक ओवर नहीं कर लेते, यू कांट लर्न इट। आप अच्छे से इसको सीखें, तो लर्न करें। फिबोनाची वाला भी मैं आपके सामने वीडियो शेयर जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।